बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुछ लड़कियां बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती हुई मदरसा अज़ीज़िया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? तो साथियों ने बताया कि हज़रत ये तवाइफ़ी हैं और किसी नाच गाने की महफिल में जा रही हैं। तो हज़रत ने फरमाया, ये तो मालूम हुआ, ये बताओ ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? ये दीन इस्लाम को ही बदनाम करने वाली हैं। ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और बदकार हैं, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से ये हमारी बहनें हैं, लिहाजा हमें इनकी नसीहत करनी चाहिए। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इनको नसीहत करने वाला खुद बदनाम हो जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया, फिर क्या हुआ, ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा। साथी ने अर्ज़ किया कि हज़रत, आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं। शहर के चारों तरफ आपके मज़हब मुखालिफिन हैं, जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा बराबर परवाह नहीं, मैं इन्हें नसीहत ज़रूर करने जाऊँगा। इसके बाद आप तबलीग व इस्लाह का अज़म लेकर घर से तशरीफ़ लाए और दरवेशाना लिबास तनज़ेब किया और उन तवाइफों की हवेली की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंच गए और कहा कि अल्लाह वालेओं, दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं और इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। इन्होंने समझा कि यह फ़कीर है। इन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने का इसरार किया और अंदर चला गया। शाह साहब जब अंदर गए तो देखते हैं कि चारों तरफ शम्मे और कंदीलीन रोशन हैं। तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर रक्स कर रही हैं। यूं ही एक तवाइफ की निगाह इस फ़कीर पर पड़ी, इस पर हैबत तारी हो गई और वो जानती थी कि फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि हज़रत शाह इस्माइल खड़े हैं। तवाइफ तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अदब से अर्ज़ किया, हज़रत, आपने हम सियाहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर कहा, बड़ी भी तुमने सारे ज़िंदगी लोगों को राग और सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। तो उसने कहा, जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेगी। यह कहकर इसने तमाम तवाइफों को तबले ढोल बंद करके सुनने का हुक्म दिया और वो बैठ गईं। हज़रत शाह इस्माइल ने कुरान पाक निकाला और सूरत तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं और आयत मुबारक का दिल नशीन अंदाज तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। और आपका खिताब ज़बानों का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि दिल का दिलों से और रूह का रूह से खिताब था। यह खिताब दरअसल इस अलहाम रुबानी का करिश्मा था, जो हज़रत शाह इस्माइल जैसे मुखलिस दरमंदों और उम्मत मुस्लिमा का के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया और रोते रोते इनकी हिचकियाँ बन गईं। हज़रत शाह इस्माइल ने जब इनकी आंखों में झड़ियाँ देखीं तो बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो गुनाह कर बैठे अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले, अल्लाह बड़ा रहीम और वो माफ़ कर देता है। शाह साहब ने इन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नफल पढ़ने का कहा। रावी कहता है कि जब वज़ू करके किबला रुख खड़ी हो गई और नमाज के दौरान सजदों में गिर गईं तो हज़रत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह से अर्ज़ किया, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कर सकता था कि ये सजदों में गिरी हैं, इनके दिलों को पाक कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, इन्हें हदायत फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। इधर शाह साहब की दुआ ख़त्म हुई, उधर इनकी नमाज वो इस हाल में उठी कि इनके दिल साफ़ हो चुके थे। तमाम तवाइफ गुनाह की ज़िंदगी पर अफसोस करने लगीं और निकाह पर राज़ी हो गईं। नौजवान औरतों ने निकाह कर लिए और उम्र वाली औरतें थीं, इन्होंने मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया।